उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। संगम नगरी प्रयागराज के करेली में हुआ विपक्ष के नेताओं का जमावड़ा। केंद्र और राज्य सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष के नेताओं ने की। सलमान खुर्शीद, जो कि विपक्ष के नेता के तौर पर उभरे हैं, उन्होंने संगम नगरी पहुंचकर कहा कि नफरत की दुकान इतनी बढ़ गई है कि संसद में भी अब नफरत पेश आने लगी है। उन्होंने कहा कि तेजी से नफरत फैलते हुए संसद तक जा पहुंची है और इसका सत्ताधारी दल के एक सदस्य द्वारा मुस्लिम सांसद को गाली देने के मामले को शर्मनाक कृत्य बताया और कहा कि हम संविधान की सर्वोच्चता को बरकरार रखेंगे। इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स नाम से एक संगोष्ठी में पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यह बातें कही हैं। IMCR के चेयरमैन और पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने कहा कि भावुक रूप से हमारे पूर्वजों ने आज़ादी दिलाई थी, अब वह खतरे में है। उन्होंने कहा कि आज संविधान की सर्वोच्चता कायम नहीं रहेगी तो यह देश नहीं बचेगा। पूर्व सांसद और CPI के राष्ट्रीय सचिव सैयद अजीज पाशा ने कहा कि इस वक्त देश में डर का माहौल है और लोग डर के माहौल में आज़ादी के साथ रह नहीं सकते। आपको इस माहौल से बाहर निकलना चाहिए। NCP के राष्ट्रीय प्रवक्ता और महाराष्ट्र अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष नसीम सिद्दीकी ने प्रयागराज की जनता से कहा कि अब समय आ गया है कि आप IMCR से जुड़े। जो आवाज़ प्रयागराज से उठी है वो सफल रहे। हमें इस संगठन को आगे बढ़ाना है। उन्होंने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर राजनीतिक दलों को भी हम समस्याओं के साथ हमारे साथ खड़ा होना होगा। इससे पहले MCR के महासचिव सैयद मसूद हुसैन ने संगठन के लक्ष्य और उद्देश्य के बारे में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में संयोजक और सामाजिक कार्यकर्ता मोहम्मद इरम रब्बानी ने अपने संबोधन में कहा कि प्रयागराज एक ऐतिहासिक शहर है जहां देश के सभी महत्वपूर्ण आंदोलनों की नींव पड़ी है। निश्चित रूप से IMCR को भी यहां से गति और मंजिल मिलेगी। बैठक को विभिन्न राजनीतिक एवं सामाजिक दलों के नेताओं एवं वरिष्ठ अधिवक्ताओं समेत कई महत्वपूर्ण लोगों ने संबोधित किया। सामाजिक कार्यकर्ता बब्बन दुबे ने इस कार्यक्रम को आयोजित किया था। आम आदमी पार्टी नेता इशरत जमील, वकील सैयद हसनैन, सामाजिक कार्यकर्ता सत्यभाव मिश्रा, पूर्व अपर महाधिवक्ता कमरुल हसन सिद्दीकी सहित अन्य लोगों ने अपनी बातें रखी। इस मौके पर इरशादुल्लाह, कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम आज़ाद व अन्य गणमान्य लोगों समेत भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। कि जो चुनाव में जो लोग इन्वॉल्व हैं और चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, वो तो एक महाज बना है। इंडिया के नाम का एक संगठन बना है, वो लोग करेंगे। हम तो एक संदेश, एक पैगाम आम जनता को बीच में दे रहे हैं कि आम जनता की जो जिम्मेदारी है, जो उनका दायित्व बनता है अपने देश के प्रति, अपने देशवासियों के प्रति, देश के माहौल के प्रति, हमारे संविधान के प्रति, उसमें हमें क्या करना है, उसका एक हिस्सा उसका वोट देने का भी है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत बड़ा उसका हिस्सा है कि आपस में भाईचारा कैसे बनाया जाए और कैसे बना रखें। इसके लिए हमको आवाम के बीच में, जनता के बीच में क्या कुछ करना है, उसमें कैसे लोगों को शिक्षित करना है, इस बात को लेकर कैसे उनको प्रोत्साहित करना है, इन सब चीज़ों को लेकर हम शहर शहर जा रहे हैं पूरे देश भर में और उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा ये संदेश, हमारा ये पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। अरे ज़रूरत तो आप आसपास देख ही रहे हैं क्या हो रहा है, किस तरह से हमारा मुल्क भर का जो वातावरण है, जो फ़िज़ा है वो बिगड़ रही है, किस तरह से एक लोग दूसरे से दुश्मनी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने देखा कि जब राहुल जी की यात्रा चल रही थी तो उन्होंने भी यही पैगाम दिया था कि हम नफ़रत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान खुलवाना चाहते हैं। तो वो अपनी तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं, एक बहुत बड़ी पार्टी की तरफ से ये पैगाम दे रहे हैं। लेकिन यही काम हज़ारों लाखों लोगों को करना है
हर जगह पर जहां संदेश पहुंचाना है उसकी जिम्मेदारी हम लोगों को लेकर पहुंचाना है संदेश, और वो आज हम पहुंचाने की कोशिश इलाहाबाद में कर रहे हैं। सदन में एक घटना हुई कि हमारे यहाँ टिप्पणी की गई थी सांसद पर, क्या कहेंगे? हम समझते हैं कि बड़ा दुख का विषय है, और किसने किसको क्या कहा तो अलग बात है, लेकिन हमारे संसद में ऐसी बात कही जाए और उस बात को कहने के बाद पीछे हम देखें कि और सांसद जो हैं वो उस पर हंस रहे हैं, कहे लगा रहे हैं, इससे बुरा संदेश पूरे विश्व को हमारे संसद के बारे में क्या जाएगा। बड़ा दुख है इससे हमें। निंदा प्रस्ताव लेने की बात वो हुआ है, वो तो सब देखिए, इसकी निंदा तो वो भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, निंदा तो सब कर रहे हैं, लेकिन निंदा काफ़ी नहीं होती ना। हमारी जिम्मेदारी, हम बाहर हैं तो हम निंदा करें, हमारी जिम्मेदारी कुछ है, जो अंदर है, जो संसद में है, जो सरकार में है, उसको क्या करना है, उसका दायित्व ज़्यादा बड़ा है, और वो क्या करता है, क्या कार्रवाई ली जाती है, वो आगे सामने आ जाएगी। क्या लगता है सर, इस तरीके की टिप्पणी करने के पीछे कौन लोग हो सकते हैं? कौन लोग हो सकते हैं? आप उनसे पूछ रहे हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं है। हमारी पार्टी में किसी ने ऐसा किया होता तो हम बताते, छानबीन करते, बताते। अब किसी और पार्टी के किसी व्यक्ति ने किया है तो ये दायित्व तो उनका बनता है कि वो आपको इसका जवाब दें। देखिए, ऐसा है कि संविधान जब नहीं रहेगा तो हमारा देश नहीं रहेगा। आप जानते हैं कि एक गरीब को न्याय तभी मिलता है जब संविधान में उसकी आवाज़ बोली जाती है। जमीन से लेके और पिछले पायदान से लेके अगले पायदान तक जो है केवल संविधान का इशारा रहता है, जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है। एक गरीब है, एक मजलूम है। आज वोट की वजह से, संविधान की वजह से, न्यायालय की वजह से, आज अनेकता में एकता की वजह से, इसी की बात हमके लिए चर्चा हम लोग यहाँ इकट्ठा किए हैं। सब लोग बहुत दूर दूर से आए, जैसे आपको मालूम है, जब जितने लोग आए हैं बताने की जरूरत है नहीं, सब जानते ही हैं। तो हम ये कह रहे थे कि जब देश ही हमारा नहीं सुरक्षित रहेगा तो हम लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे। तो संविधान बचाना है और अपने अधिकार की बात करने के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम लोग अपने दिल की बात कहें। हर आदमी आजकल पीड़ित है। देखिए, ये देश जो है, ये देश जो है हमारा प्रेम चलता है, भाईचारा चलता है, स्वभाव चलता है, अनेकता में एकता चलता है, धर्मनिरपेक्षता चलता है। ये एक रूढ़िवादी व्यवस्था से, कट्टरवादी व्यवस्था से देश हमारा नहीं चलेगा। हमको देश को बचाना है और सब लोगों को लेकर साथ में चलना है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में हम भाई भाई। हमको एक ही नारा देना है, जब सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं उसके गुलसिता हमारा। हमको साथ ले, भारत हमारा आगे सुरक्षित है तो हम सही है, हमारे लोग जब सही है तो हम लोग भी सही हैं। हम लोग को बस यही एक विचार है, यही हम लोग का भावना है। इसी के साथ हम लोग इकट्ठा हुए हैं सब लोग और एक बात अपनी रखे हैं यहाँ पर।